जब 220 किलोमीटर चलकर एक गरीब महिला किसी आईएएस का चेंबर पहुंचती है तो उसे मिलने से रोक लिया जाता है। वो भी सुदामा जैसे कृष्ण को विश्वास का पैगाम भेजती है, तब जाकर अपॉइंटमेंट मिलता है। सोचिए, यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना खाना पीना भी त्याग दिया था। महीनों के मशक्कत के बाद आखिर किस प्यार में वो इस कार्य को अंजाम देती है, कारण जानकर हैरान रह जाएंगे आप। यह तस्वीर है प्रशासन और एक आम जनता के बीच मीठे संबंधों की, जो अंतरात्मा को हिला देती है। वो दूर से चलकर जाती है, साथ में पेड़े और दुआएं लेकर आती है, लेकिन इस कदर ऑफिसर को रिझाती है कि फिर छा जाती है। इस जमाने में आईपीएस अधिकारी का नाम लो तो रौब, सनक और वर्दी का हनक दिमाग में आता है। डीसीएसपी का नाम लो तो कानून का सिपाही, तो देश का रखवाला याद आता होगा। साथ में कभी पूजा सिंघल तो कभी छवि रंजन जैसे भ्रष्ट चेहरे भी जेहन को झकझोर जाते होंगे। फर्क बस इतना है कि कोई आम जनता का हक मारकर अपना पेट भर जाता है, तो कोई गरीबों का मसीहा बन जाता है। लेकिन उन्हीं उच्च अधिकारियों के फहरिस्त में एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम सुन के फक्र होता है। आप सोच नहीं सकते, उपायुक्त के पद पर बैठा कोई अधिकारी अपने आदर्शों का इतना पक्का होगा कि उसके सामने लोकप्रियता भी खुद हाथ फैलाए बैठी होगी। नाम, पैसा और शोहरत मिलने के बाद भी जनसेवा की ऐसी भावना हर ऑफिसर में नहीं देखने को मिलती। एक आईएएस जिसके मन में निश्चल सेवा भावना है, जो ईमानदारी से काम करता है, उस आईएएस अधिकारी को आप जानते होंगे, क्योंकि फेसबुक पर उन्हें अपने काम के लिए लाखों लोग फॉलो करते हैं। नाम है आईएएस रमेश घोलप। वर्षों से झारखंड में कार्यरत ये अधिकारी अपने अलग अंदाज के वजह से आज हीरो बन गए हैं। अपने रौब नहीं, बल्कि अपने सौम्य और सरल व्यवहार से काफी फेमस हो चुके हैं। उन्हीं के फेसबुक पेज पर एक मार्मिक पोस्ट है जिसे देखकर सुनकर आपका भी दिल वाह वाह कर उठेगा। किस भाव से लिखा है! उन्होंने खुद भावनाओं को आत्मीयता से सींचा है। वो अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हमारा साहब है, मिलेगा ही हमको। बेटा, आज सुबह से भोजन पानी त्याग दिए थे, कहे थे कि तुमको मिलेंगे तभी खाएंगे पिएंगे। बहुत महीनों से मन था तुमको मिलने का। आज लग रहा था कि भेंट होगा कि नहीं, लेकिन अब मिल लिए। रांची के मंत्रालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग में खोजते खोजते मेरे ऑफिस में रांची से 220 किलोमीटर दूर गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती रंका अनुमंडल से मिलने आई आदिवासी दादी सोनमती कुंवर जी चाय पीते हुए बोल रही थी। उनकी आंखें भर आई थी। मेरे ऑफिस की जो स्टाफ चाय नाश्ता लेकर आई, उसको बोल रही थी, बोले थे ना आपको बाहर कि हमारे नाम का कागज दे दीजिए साहब को और बोलिए कि गढ़वा से आए हैं, वो तुरंत बुला लेगा। यानी यहाँ पर कृष्ण और सुदामा का वो भावना उभर करके सामने आता है। वो प्रेम जो कि पुराने जिंदगी में साथ थे या इनकी मुलाकात हुई होगी, इनके अंदर एक भरोसा जागती है कि आईएएस हैं तो क्या हुआ। उसके यह कहने से मेरे चेहरे पर आई मुस्कान देखकर बोली, तो सही तो कहे, हमारा साहब है, मिलेगा ही हमको। वो हक से बोलती रही और मैं सुनता रहा। पिछले साल मैं गढ़वा में जिला अधिकारी था, तब कुछ काम से मेरे पास आती थी। काम सही था तो आदेश किया भी था। उनके साथ मांझी जी भी थे। वह पहली बार मंत्रालय आई थी। आते वक्त मेरे लिए गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड का फेमस पेड़ा और अपनी तरफ से ढेर सारी दुआएं भी लाई थी। ऑफिस से निकलते वक्त उनको भी अपनी गाड़ी में लेकर स्टेशन के नज़दीक छोड़ाया। वो मना कर रही थी, फिर भी जिद करके खाना खाकर जाने को बोलकर कुछ पैसे दे दिए। बोली, मेरा नंबर रखिए अपने मोबाइल में। कितने सीधे लोग हैं, हक से और सीधा दिल से बोल रही थी। उनको छोड़कर घर की तरफ जाते वक्त मेरी भी आंख भर आई थी। सर्विस में ट्रांसफर से जगह बदल जाती है, लेकिन कुछ जगह लोग हमेशा दिल में बस जाते हैं। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। जोहार दीदी, ईश्वर आपको खुश रखे। ये पोस्ट है रमेश घोलप का, जो अपने ही फेसबुक पेज पर लिखते हैं।
बड़े मार्मिक ढंग से कहना चाहते हैं कि कैसे एक गरीब माता उनसे मिलने आती हैं और उनका दिल पसीज जाता है। ये आदिवासी दादी खाली हाथ नहीं आती, 220 किलोमीटर दूर से चलकर आती है और साथ में पेड़ों के संग दुआएं भी लेकर आती है, जो किसी भी बड़े पद छोटे पद को नहीं देखता बल्कि इंसानियत को देखता है, उनके कर्तव्यों और कर्मों को देखता है, जिसका प्रतिफल ये है कि वो ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी उनसे मिलने के लिए वहाँ तक चली जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये आईएएस का जो दिल है उसको जीत लिया जाता है।